हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इस पर मैं बात कर सकती थी, मुझे बहुत पहले से इस चीज़ का पता था। जो बात अभी सपना ने रिवील की है, हर चीज़ घर की नहीं बताई जा सकती, तो उसने बहुत अपने घर की इज़्ज़त को संभालने का कोशिश की, अपने हस्बैंड के घर को, कि वो उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी ना हो जाए। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें अब उन्होंने बताई हैं, इस चीज़ का मुझे पहले से पता चल गया था और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तब मैंने ये बात नहीं बोली थी कि सपना को घर वहाँ पे क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके जो ससुर हैं, उनके जो मिजाज हैं वो ठीक नहीं है। उनको देखकर और उनके लिए जो मैसेज था वो यही था कि जितनी जल्दी हो सके सपना को वो घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर ये रहती तो इसके साथ कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकता था, क्योंकि ये वहाँ पर सेफ़ नहीं थी। अगर वहाँ पर अंशु या उनकी सास ना होती, किसी दिन वो कहीं पर गए होते, तो उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। फिर उसकी बच्चियाँ भी सेफ़ नहीं थी। जैसे उन्होंने ये बात बताई कि अंशु के साथ भी कुछ इस तरीके से हुआ था, उन्होंने राजवीर जी को बताया, तो मतलब ये बात पुरानी है और उनकी आदत पुरानी है। उनका जो मतलब एक लेवल है ना दिमाग का, वो सही नहीं है। जो इंसान अपनी बेटियों पर, बहुओं पर, अपनी बच्चियों पर, इस तरीके के बहुत सारे इंसान हैं दुनिया में जो इस तरीके की हरकतें करते हैं और लोग इस पर पर्दा डाल देते हैं। अब जाकर सपना को मुंह खोलना पड़ा, क्योंकि उनको ये दुनिया के लिए एक लेसन था जो उनको देना ही पड़ना था। अब उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये बात अब पता चली कि उनके साथ क्या-क्या हुआ और वो क्या किस दर्द से गुज़र रही थी। लोगों को लगा कि वो अपने सास-ससुर की सेवा से बचना चाहती थी, नहीं, वो अपनी इज़्ज़त के लिए वहाँ से निकली। इसीलिए उसने अपनी प्रॉपर्टी, जो उसके ससुर जिसका उनको लालच दिखा रहे थे, उसको वो लात मार कर आ गई। और उसकी जगह कोई भी होता उसको यही करना चाहिए था कि उसने अपने बच्चों का, हमें इस चीज़ का अफ़सोस रहा कि उसने अपने बच्चों का भी जो हक था उसको भी उन्होंने वही कर दिया और उन्होंने ये बात को, अपने दर्द को दिल में, सीने में छिपा के रखा। अब जो अंशु की एक्टिविटी है, देखिए अंशु उनके साथ मिल गई हैं और जो सपना है उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम अब वो लगाने की कोशिश करी हैं। एक बार में ही सपना ने अब अपना दिल खोल के रख दिया, उसके पास प्रूफ है। सोचिए, जब वो प्रूफ लगेंगे तब जाकर इनका, जैसे शिवी के प्रूफ लगे तब जाकर शिवी ने अपना मुंह बंद किया। इस तरीके से लोग, कोई चंट बोल रहा है, सपना को कुछ बोल रहा है, लेकिन वो सिंगल मदर है, उसको अपने बच्चों की रक्षा करनी है। वो बात सही है। अगर उसको इतना टॉर्चर मेंटली किया जाएगा, अगर उसको कुछ हो गया, वो पागल ही हो जाती है सपोज़ करो, ठीक है, वो नहीं तो उसके बच्चों को कौन सँभालेगा? फिर बेटियां हैं, तो हर चीज़ को सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से इन लोगों के साथ, भगवान ने शायद इसीलिए उनको बेटी नहीं दी थी, क्योंकि उनके अंदर वो भावना ही नहीं थी, वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। कहते जिसके घर में एक बेटी भी हो जाती है ना, वो राजा होता है उस घर का। उसके घर में बेटी, वो भगवान उसी को देते हैं जो उसको संभाल सकता है, उसकी सेवा कर सकता है। जिनकी गंदी सोच होती है, जो डर्टी माइंड होते हैं लोग, उनको तो भगवान बेटियां ना ही दे, वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर जो उनकी सास है, उनका रोल भी देख लीजिए, उनको भी ये सारी चीज़ों का पता है। उसके बाद उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और जितनी भी लोग सपना के बारे में अगेंस्ट उनके बातें करते रहे, वो भी सुनती रही। और जो अंशु, जो उनको अपनी माँ का दर्जा दे सकी थी, जो राजवीर जी के सामने उसके आगे पीछे घूमती थी, अपना प्यार दिखाती थी, उस तक ने सपना को गलत ठहराने की कोशिश की। अब जाकर जो सब्र का बाँध है वो सपना का टूटा और उन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर ली। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये बात बहुत पहले पता चल गई थी कि सपना ने ये घर छोड़ना पड़ेगा उसको, और इस वजह से छोड़ना पड़ेगा। अगर ये बात मैं पहले बोल देती तो लोगों ने मुझे भी ट्रोलिंग करना था कि ये बात तब किसी के सामने थी नहीं, ये तो सपना को पता थी और सपना बता नहीं रही थी। अगर ये बात मैं बोल देती
तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल करना था कि ये ऐसी मतलब बुज़ुर्गों के बारे में बात या ऐसे बात, क्योंकि प्रूफ तो सपना के पास से बीत तो सपना के साथ रही थी। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मैसेज कन्वे हो रहा था, तो उसके बेसिस पे मैं बात नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपने तरीके से एक वीडियो बनाई कि सपना, आपको ये घर छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए उसके रीज़न मैंने डिफरेंट बना दिए, लेकिन ये बात मैंने उनको बताई नहीं थी। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि उसके जो ससुर हैं वो सही इंसान नहीं है। और फिर आज सपना ने ये बताया कि उसने अपनी सास को, राजवीर जी को, अंशु को भी पता, और अंशु के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। और उसके अलावा जो उनके रिलेशन में रिलेटिव्स बाकी थे, मामा मौसा, सब तक उन्होंने, अंशु के इवन के फादर तक भी ये बात पहले ही पहुंचा दी थी कि मैं इस वजह से इस घर को छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन किसी ने इस बात का ज़िक्र नहीं किया, उल्टा उन्होंने सपना को ही कटघरे में हमेशा खड़ा करा। तो वो पानी का जो घड़ा है वो भर गया, उनके सब्र का घड़ा बिल्कुल भर गया, और फिर वो छलका है। और देखिए उसमें कितना दर्द है, देखिए औरत के साथ इतना कुछ इसी दुनिया में हो रहा है। इस बार ना दिवाली बहुत कहते हैं ना भारी थी दिवाली, और मैंने बहुत प्रेयर करी। 2 दिन मैंने दिवाली पे प्रेयर करी, पूजा करी, और बहुत सारे लोगों के लिए यही मांगा कि भगवान इस पूरे वर्ल्ड पर अपनी कृपा बनाए रखना। कुछ चीज़ें जो इस तरीके से अटप-पटप होने की बहुत ज़्यादा आशंका थी उस पे, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो जो नहीं समझ सके इस चीज़ को, उन्होंने इस भारी टाइम पर, जिनको किसी ने बताया नहीं या उनको नॉलेज नहीं थी या उनकी किस्मत कह लीजिए इस तरीके से थी, वो लोगों ने ट्रैवल भी किया। और मैक्सिमम ट्रैवल के टाइम पर लोगों की डेथ हुई है। 1-2 तो मैं आपको बता देती हूँ। एक लड़की की शादी हुई थी रात के टाइम, और सुबह वो विदाई के टाइम आ रही थी। उनकी गाड़ी पूरी तरीके से मैश हो गई, दुल्हन उसी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो लोग कह रहे थे कि अगर कुछ देर और ये अपने फादर के घर में रह जाती तो नहीं, जो घड़ी लिखी थी जिस वक्त होना था तो वो चीज़ें होनी थी, वो बहुत भयानक है। भगवान किसी की बेटी के साथ इस तरीके से कभी ना करे, और किसी की बेटी को दरिंदों के घर में ना भेजे उसकी शादी की, क्योंकि लड़कियों को पता नहीं होता कि उनके नसीब। तो कोई चीज़ मांगो ना मांगो, अपनी बेटियों का नसीब अच्छा मांगा करो, सुबह शाम उनको दुआएं दिया करो, चाहे वो तंग भी करे उनको प्यार से समझाया करो। कभी अपने मुंह से ऐसी कोई बात ना निकाला करो कि उनको किसी तरीके से भी कोई कष्ट पहुँचे। सपना की किस्मत ज़रूर ख़राब है, लेकिन भगवान ने उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया। धीरे धीरे उन पे लगे हुए सारे लांछन, सारी चीज़ें, एक वो यूट्यूब से ही तो कमा पा रही है, अपने बच्चों को लेकर बैठी है, अपनी इज़्ज़त को लेकर बैठी है, ये भी इनसे रास नहीं आ रहा था। तो उसके अगेंस्ट इतनी बातें आई। अब जाकर उसने कहा कि अब अगर उन पे दोबारा कोई बात होगी तो विद प्रूफ वो लगाएंगी। देखिए कितनी मतलब लड़कियों के लिए कितना ये अग्नि परीक्षा जैसा टाइम होता है। हस्बैंड नहीं है उसका दुख, ठीक है, फिर लोग नहीं छोड़ते उसका दुख, फिर परिवार वाले भी अगर कहते अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए। चाहिए तो था राजवीर जी के फादर को कि मेरे बेटे इस तरीके से चले गए हैं, ये मेरी बेटी नहीं थी भगवान ने, अब मैं इसको बहू की जगह बेटी मानता हूँ, और बेटियों का जो आगे उनकी पोतियाँ हैं उनके साथ उनका जीवन अच्छे से निकल सकता था। उनकी केयर करते, वो भी आपको प्यार करती है ना, इज़्ज़त से टाइम निकल जाता। बट नहीं, ऐसा नहीं है। उनके मन में पाप था, और इस पाप की सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। पहले ही उनको पता नहीं कितने वो इस तरीके से कर्म उन्होंने किए कि उनको ये दिन देखने पड़े। जवान 2 बेटों का दुख भी कोई कम दुख नहीं होता। उनकी वाइफ़ के चेहरे पर पता चलता है कि वो कितनी दुखी हैं। लेकिन अपने आदमी की काली करतूत को छिपाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी जैसी बहू को ज़लील सोशल मीडिया पे करवाया, तो वो कम गुनहगार नहीं है। उसके साथ अंशु, जिसने अपनी आँखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बाँध ली। इतने सारे गुनाह होते हुए उसने अपनी आँखों से देखे, और उसने अपनी बहन जैसी, माँ जैसी सपना को उसने इन दरिंदों के सामने छोड़ दिया, और उनकी हाँ में हाँ मिलाई ताकि वो अकेली पड़ जाए। अगर अंशु भी सपना के साथ रहती तो इतना लोनलीनेस जो आज सपना के साथ है वो कभी नहीं होती, क्योंकि 1-1, 2, 11 होते हैं। अगर अंशु
और सपना दोनों भी मिलकर बच्चों का पालन पोषण करती है। अभी अंशु को भी टाइम है, वो खुद भी पढ़ती, बच्चियाँ भी साथ होती, इनका वक्त बहुत अच्छे से निकल जाता। बट वो चाहता था कि ये अंशु और ये अलग हो, फिर मैं इसको और ज़्यादा परेशान करूं। तो ये सारी चीज़ें थी और अच्छा हुआ कि उसने अपना दरवाज़ा पहले से ही अलग कर लिया घर का। और जो उनकी माताजी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अब आपकी ज़िम्मेदारी आपकी बेटी की ज़्यादा है, आपके बेटे और बहू की नहीं है। प्लीज़ अब आप उनको छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ सपना के साथ रहें, उनका ध्यान रखें। आपके हस्बैंड रहना चाहें तो और भी अच्छी बात, आप हस्बैंड वाइफ रहें। अगर आपके हस्बैंड कभी आ जाने मिलके जाना चाहे वो रहें, वो आपके मतलब बेटे के साथ रहना चाहे रहें। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बेटी आपकी अकेली है, उसको ज़रूरत है। इस वक्त अगर आप साथ देंगे तो इससे बड़ा पुण्य मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। और जो लोग जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें करी हैं उनके बारे में मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस तरीके से अपना मुँह से वो बातें भी नहीं निकालना चाहती, लेकिन भगवान हर वक्त देख रहा है, वो हर पर्दा खींच देगा। वो जो जलील कर रहे हो ना जिसको, वो इतने जलील होंगे, मैं बता रही। क्योंकि ये जो दिमाग ना, जब इस तरीके की घटनाएं हो रही होती हैं, किसी के बस का नहीं होता कि उसको रिकॉर्ड कर ले या कुछ कर ले, वो सब वही करवा रहा होता है। उसको पता होता है कि इसको किस वक्त पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊपर वाले की लाठी से ना कोई नहीं बच सकता, इस चीज़ को हमें हमेशा से याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग मुझे सपोर्टर्स आकर बोलते हैं कि सितारा को आप बड़ा हार्श बोलती हैं, हार्ड वर्ड्स यूज़ करती हैं, उसको प्यार से नहीं समझाती हैं, ये वगैरह, तो मैंने पिछले वीडियोस में उनको बहुत कोशिश की, बट वो चीज़ों को नहीं समझ पाती हैं और उनकी वजह से बहुत लाखों लोगों का नुकसान होता है। वो उनके दिल टूटते हैं, वो हर्ट होते हैं और कई लोग बीमार होते हैं उनकी वजह से, और उन चीज़ की उनको कोई परवाह नहीं होती। तो इस वजह से उनको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बताएं उनको, क्योंकि उनको तो बता नहीं सकते ना ऐसे तरीके से, क्योंकि उनको सुननी किसी की नहीं है, माननी उनको किसी की नहीं है। अभी मेरा तो खुद का फेवरेट चैनल है मरियम जी का। मरियम फ़ाद ने एक वीडियो बनाई, उनके वीडियो के नीचे कमेंट करके गई वही सपोर्टर की यही बातें सारी जो सिमरन ने पहले समझाई थी, कि वो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उनकी बिज़नेस में, वो बैठकर उसको डिस्कस ना करें, वो सबको फेस करनी होती है। ये क्लाइंट को या सपोर्टर को बताने वाली बातें नहीं होती हैं। अभी आपका आगाज़ है, अगर आप अभी इतना रोना धोना डालेंगी तो आप अपना ही नुकसान करेंगी, अपना ही इमेज ख़राब करेंगी कि आप किसी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हैं, आप ना ब्लॉगिंग कर पा रही हैं, ना बिज़नेस आपसे संभल रहा है। तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते। स्ट्रेंथ वुमेन की दिखानी है तो वुमेन बहुत ताकतवर है। अभी आप सपना का रूप देखिए, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इतने मुश्किल टाइम में हिल जाए बंदा, किसी के बस की बात नहीं है, उसके साथ तो खुद भगवान खड़े हुए हैं। और किस तरीके से उनके जो घटिया, उनके पीछे पड़े हुए लोगों को जवाब मिलवा रहे हैं, वो अब आप सब लोगों के सामने है। बोलती बंद करके रख दी है, और ये इतने तरीके से वो बिना अपने आप को परेशान करे बहुत शांत तरीके से वो उनको रिप्लाई दे रही है। ये क्या कोई कम बड़ी बात है? यही तो स्ट्रेंथ है। वो अपने बच्चों को भी पाल रही है, अपना चैनल भी संभाल रही है, और इन लोगों को भी उसने आड़े हाथों लिया हुआ है। अब मैं सपना को एक और एडवाइस दूंगी कि वो लीगली सारी कार्रवाई करे, और जो उसके बच्चों का हक है उनको दे। ऐसे गंदे भेड़ियों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो नकाब उतर ही गया है। अब किसी के दिल में उनके लिए ना कोई हमदर्दी होगी, ना कोई सोचेगा कि ये राजवीर के पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ही उनके बच्चियों के साथ, उनकी वाइफ के साथ अगर इतना अन्याय करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनकी आत्मा को भी कभी सुख या चैन मिलेगा। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि मेरा बेटा, उसकी आत्मा को कितना कष्ट होगा अगर मैं इस तरीके से, इस नज़र से अपनी बहू को देखूंगा, उसकी बच्चों के साथ ऐसे करूँगा। ये चीज़ें, मतलब मेरी तो रूह कांप रही थी जब वो बोल रही थी और मैं सुन रही थी। पता नहीं कितने लोगों पे ये मतलब हुआ है। एक मैं और बता देती हूँ, दिवाली की बात बता रही थी। एक गाड़ी में हिसार से, बहुत सारे न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई है, कोई वापस आ रहे थे अपने पेरेंटल हाउस में, गए होंगे दिवाली सेलिब्रेट करने, चंडीगढ़ वापस आ रहे थे, गाड़ी में पीछे जिससे वो बंग पटाखे बड़े बड़े फोड़ते हैं ना, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा,
उस पर सारी पटास लगी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी में डिग्गी में रख दी कि अगले साल यूज़ होगा। उसने गाड़ी में आग पकड़ ली। जो गाड़ी में थी वो 2 बच्चियां थी, छोटी छोटी, एक का नाम परी था और एक का नाम कुछ और था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। एक बच्ची पापा के साथ आगे बैठी थी, एक मम्मा के साथ पीछे। जो आगे बैठी थी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, क्योंकि गाड़ी में आग भर गई बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि पीछे पोटास था और उससे गाड़ी में आग लग गई और हस्बैंड की भी डेथ हो गई। जो पीछे वाइफ थी उनको लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। वो 20% बर्न हुई थी, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। और उनसे पहले जो दूसरी छोटी बेटी थी उनकी भी हो गई। पूरा का पूरा परिवार दिवाली पर ख़त्म हो गया। दिवाली इतनी भारी थी, कई घरों में ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिली हैं। तो शुक्र करो, ग्रेटिट्यूड दो कि भगवान हर चीज़ में आप साथ रहें। और इस टाइम पर जो मैं अब बोलूँ तो फिर आप कहेंगे कि ये भी बात आपको पता थी। इतना ज़्यादा प्रचंड रूप है इस टाइम पर देवी देवताओं का, कि उनको जो ये चीज़ें कर रहे हैं ना लोग धरती पे, इतना पाप बढ़ा रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये इतना ज़्यादा एग्रेशन, क्योंकि हम तो पहले भी बात कर रहे थे, प्यार से ही समझा रहे थे। अब जो भी मैसेज डिलीवर करवाने वाले लोग हैं वो सबको आप देखेंगे, उन सब के अंदर अग्रेशन आया है, बीमारी घर घर में आई है। जिसने पाठ पूजा भी की है उसके थोड़ा बचाव हो गया है, लेकिन आप घरों घरों में नोटिस करिएगा, कोई ना कोई फैमिली में पड़ा, किसी का सर दर्द, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी को बुखारी हुआ पड़ा है, अंदर से तपिश निकल रही है। तो अब मैक्सिमम लोग जो है ना, इस टाइम एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो गया है, ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड में परेशानी की हैं। आप लोग जितना ये चीज़ें इग्नोर करते रहोगे, मज़े ले रहे हो किसी की बातों, किसी को सही बंदे को ट्रोल कर रहे हो, गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, इतनी चीज़ें बढ़ा रहे हो कि पाप की सीमा नहीं रह रही। जिसको सपोर्ट गलत बंदे को जा रहा है उसके हौसले बढ़ रहे हैं, वो और गलत कर रहा है, उस सब का पाप आप पे ऊपर ही जा रहा है। तो आपके ऊपर पाप कैसे लगेगा? ये इसी तरीके से जो आप घटनाएं हो रही हैं वो सुनने कहने लायक नहीं है। इतना डायरेक्ट मैं अच्छी मैसेज नहीं देना चाहती थी, फिर आप कहेंगे कि हमें डरा दिया या हार्ड बोल दिया। तो मैं अपने तरीके से धीरे धीरे आपको ये बोलती हूँ कि इन चीज़ों पे प्लीज़ आप ध्यान दो। आप किसी चीज़ का कर्ज अपने पर ना लो, किसी को बुरा भला ना को। जो आपको चीज़ समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती ठीक है, आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं। आप जितना लेवल है किसी का उतना वो समझ पाएगा। मेरी बात जिन जिन लोगों को समझ आई है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन भी कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम पर सारी चीज़ें मिल जाएं। मुझे नहीं पता कि आगे आपको किस तरीके के मैसेज डिवाइन मेरे से डिलीवर करवाएंगे, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अपने तौर पे नहीं कर रही हूँ। कोई भी मैसेज मैं कहूँ कि मैं खुद दे रही हूँ, इतना ज़्यादा आजकल एग्रेशन फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी हैं। चीज़ों को समझाने की जिसको कोशिश करूँ वो समझ नहीं पा रहा है। तो इतना हौश पौश हो रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। तो प्लीज़ जितना कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा है। अच्छे चैनल्स को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि उससे आपके ऊपर ब्लेसिंग्स मिलें, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलें। और जितने भी और भी बहुत सारे चैनल हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो दिवाली वाली बात है, आप बहुत सारे चैनलों पर आपने पहले भी सुनी होगी, पर मैंने पॉजिटिव लेके चली थी और मैंने दोनों दिन पाठ किया था, पूजा की थी, और मैंने बोला था कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं सबसे, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी कि ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स ले लो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स ले लो। जिस चीज़ के किस्मत में था उसने खुद आकर अपनी ब्लेसिंग्स लेके गया है। तो ये भी हमारे कर्मा ही हैं, किसको किस वक्त कब कोई चीज़ मिलनी है ये भी डिसाइडेड हमारी तरफ से नहीं होता, ये भी गॉड ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।